जहर घुल गया है। दिल्ली के लोग चेहरे पर मास्क बांधे गैस चैम्बर में सांस लेने को मजबूर हुए। शनिवार को दिल्ली की हवा में सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा और AQI 274 से बढ़कर 400 के पार तक पहुंच गया। ये तस्वीरें स्मॉग की हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। ठंड होने के साथ ये स्मॉग हवा में ऊपर उठ नहीं पाता, लिहाजा जहां तक इस स्मॉग ने अपना घेरा डाला होता है वहां से हम सांस ले रहे होते हैं और सांस लेने के बाद प्रदूषण का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। तो दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है वो ये बताती है कि दिल्ली में वाकई दम घुटता है। जहरीली हवा खतरा बढ़ा हुआ है, आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मार दिल्ली ही झेलती है। दिल्ली में सांस पर आफत मुसीबत भारी। अशोक मित्तल जी, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अशोक मित्तल जी आपका। अशोक मित्तल जी, अभी छोड़ते हैं कि वजह क्या है, लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले 7-8 साल से इस वक्त इस दौरान यही स्थिति होती है। हम अगर अपने दर्शकों को ये ना बताएं कि ये तस्वीरें कब की हैं, तो 4 साल पुरानी तस्वीरों को भी लोग सच मान लेंगे और ये कहेंगे कि आज की है। पर हमें देखना होगा कि ये जो प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, उसका कारण कहाँ है, वो उसकी ओरिजिन कहाँ है। आमतौर पे उसके लिए पंजाब को दोषी ठहराया जाता है, पर क्या वो सही है, ये एक देखने की बात है। अकेला पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से गिरावट आई है पिछले कई सालों से। पंजाब सरकार ने स्टेप उठाए हैं, किसानों ने भी पंजाब सरकार को कोऑपरेट किया है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण तो फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो उसके कारण और कहाँ है कि ये पंजाब के अलावा और कहाँ कहाँ से आ सकता है। हरियाणा से आ सकता है, राजस्थान से आ सकता है, यूपी से आ सकता है, क्योंकि ये जो तीनों स्टेट्स हैं वो दिल्ली के साथ छूती हैं। पंजाब तो दिल्ली से कम 200 किलोमीटर दूर है, और पंजाब के जो इलाके जहाँ चावल ज्यादा होता है वो 300 किलोमीटर, और जो साथ लगते हैं हरियाणा, राजस्थान या यूपी, वो तो बिल्कुल साथ हैं। तो उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं कि वहां से कितना प्रदूषण दिल्ली की तरफ आ रहा है। जो व्हीकल का प्रदूषण है, गाड़ियों का प्रदूषण है, वो दिल्ली पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। कितनी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, हम उसकी बात नहीं करते हैं। इंडस्ट्री का प्रदूषण कितना आता है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। क्या जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रीज है हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, वो प्रदूषण के सभी नॉर्म्स को पूरा करती है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो कारण कई हैं, हम उन सबको टोटलिटी में देखना होगा। तो मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि हम दोषी ठहराने के बजाय पंजाब को या किसी को भी उसके मूल कारणों पर जाएं, और वो मिल के बैठ के, दिल से बैठ के उस पर विचार करें और उसका रास्ता ढूंढें। हर साल ये होता है, हमें याद आता है जब ये होता है, लेकिन जब पूरा 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। तो उसमें हम बैठे एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाएं, मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएं, ताकि दिल्ली को या किसी भी स्टेट को हम प्रदूषण से दूर रख पाए। तो ये मेरी विनती रहेगी आपको। मेरी उम्मीद यही है कि पिछले साल टेरी, IIT दिल्ली, IIT कानपुर ने एक रिपोर्ट, जहां तक मेरी जानकारी है, आम आदमी पार्टी सरकार को दी भी थी और उसमें उन्होंने 36% बायोमास जलने की जिम्मेदारी बताई थी, जिसमें 17% व्हीकल पॉल्यूशन था और 2% डस्ट था। इससे एक बात साफ होती है कि बायोमास जल रहा है, लेकिन आपका ये कहना है कि ये देखना होगा कि जल कहाँ से रहा है, इसकी जड़ कहाँ है। लेकिन मौसम की जो जानकारी है, मौसम का साइंस है, वो ये बताता है कि हवाएं बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती हैं इस दौरान में। तो या तो राजस्थान की हवा इस तरफ आ रही है, या उत्तर प्रदेश की आ रही है आपके बकौल, या फिर हरियाणा की आ रही है। तीनों की अगर आ रही हो, ऐसा संभव नहीं दिखता। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
अब ये तो नहीं होगा कि 1 घंटा हवा राजस्थान से इधर चलेगी, फिर पंजाब से चलेगी, फिर यूपी से दिल्ली की तरफ ही आएंगी कि दिल्ली ही हमें पहुंचना है। ये तो नहीं होगा। हवा तो एक तरफ से शुरू होगी, दूसरी तरफ जाएगी। तो इसके बारे में ही तो मैं यही तो कहने जा रहा हूं कि हम अमूल कारणों को देखें, इस सिस्टम की एक साइंटिफिक स्टडी करें हम्म और मिलके करें। हम्म कई बार मैं नहीं कहूंगा कि संस्था ने किसी ने गलत किया होगा, लेकिन क्या होता है, हर रिसर्च के अलग अलग मापदंड होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग डाटा को एनालिसिस करने का तरीका होता है। हम सबसे पहले मिलके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी एक मिलके कंसोलिडेटेड स्ट्रेटेजी बनाए कि हमने स्टडी करनी कैसे है। सबकी कंसेंट ले, सो दैट बाद में कोई ये बहाना ना मार सके कि नहीं मैं ठीक था, दूसरी स्टेट जी गलत। जी जी। पहले तो उसका मापदंड बनाए कि वो मापदंड सही होना चाहिए और सभी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जब वो होगा और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आएगी, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होगी और हर स्टेट को जिम्मेवारी लगेगी। एक संस्था ने करा ली, कुछ विद्यार्थियों ने कर दी, वो किस एंगल से की, उसमें कितनी डेप्थ थी, क्या क्या फैक्टर लिए गए, सब फैक्टर नहीं लिए अशोक गए। मित्तल जी, मेरे ख्याल से टेरी, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे को, आईआईटी कानपुर को हम छोटी मोटी संस्था नहीं मान सकते, लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि यहाँ पर एक साथ बैठना होगा। देश की राजधानी है दिल्ली और देश का पूरा स्वरूप पूरे विश्व में इसी राजधानी के जरिए जाता है। क्या साथ बैठना हो नहीं पा रहा, या अब गले मिलने के मौके कम मिलते हैं एक दूसरे विपक्षी सांसदों को एक दूसरे से, कि कम से कम बैठें और एक साथ बात करें? देखिए, मैं क्योंकि राज्यसभा में हूँ, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि जब हम सदन में बैठते हैं या सदन से बाहर चाय पर बैठते हैं कि आपस में कोई दूरी होती है। सभी प्रदेशों के सांसद मिलके काम करते हैं और कोई भी देश की समस्या उसके लिए मिलके सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ इशू मेजरली स्टेट गवर्नमेंट्स के आते हैं, और यदि एक कोई भी भारत सरकार की सेंट्रल डिवीजन है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो मिलके इनिशिएटिव ले, सभी स्टेट्स को इकट्ठा बिठाए और आपस में बातचीत से इसका हल निकालें कि रादर देन जब भी दिवाली का मुझे मौका। मुझे लगता है अशोक जी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको 2005 का साल याद होगा, 2005 या 6 का भी अगर, और मुझे तो याद है अच्छी तरीके से, तो शायद इस तरीके की हम लोग रिपोर्टिंग करते ही नहीं थे। पटाखे भी आराम से छूटते थे और सब कुछ होता था, लोग आतिशबाजी भी करते थे, उल्का दानम या आकाशदीप जो हमारे लिखा भी हुआ है शास्त्रों में, हम करते थे और उस पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन इस 2006 के बाद से आज तक एक स्थिति ऐसी बन गई है कि हर एक चीज पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी सांसें घुट रही हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि प्रतिबंध के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है, फिर भी सांसें घुट रही हैं, तो इसका मतलब समस्या ज्यादा बड़ी है और बड़ी समस्या का हल फिर बड़े तरीके से होगा, ज्यादा आपसी रिलेशनशिप से, संबंधों से होगा। अब देखिए, हम पंजाब को दोष डाल के खुश हो सकते हैं। अब ये बताइए, जैसे मैंने बोला कि पंजाब से 300 किलोमीटर दूर है जहां ये इलाका है आमतौर पे दिल्ली से, तो वहां ये तो है नहीं कि पंजाब सरकार ने कोई अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई है जिससे वो धुआं भेजती है, या कोई एयर में ऐसी पाइप डाला हुआ है जिससे धुआं भेजती है दिल्ली में। ऐसा तो नहीं है ना। सही कह रहे और यदि यदि प्रॉब्लम है मान लीजिएगा पंजाब से, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अंबाला में आनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिसार में आनी चाहिए, सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गंगानगर में आनी चाहिए, जबकि चंडीगढ़ का एक्यूआई कम है, दिल्ली का बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चंडीगढ़ में आनी चाहिए। वो हाँ, तो पंजाब के नहीं बिल्कुल साथ है। वही बात मैं आपकी बात को ही आगे ले जा रहा हूं क्योंकि समय कम है और आपने बहुत अच्छी बात कही। इतनी प्रॉब्लम वहां आनी चाहिए थी। और ये कहने की बात है, जम्मू का एक्यूआई कुछ दिन पहले 63 था, दिल्ली का 400 से ज्यादा था। देहरादून का 90 था, दिल्ली का 400 और 500 के बीच में था। जयपुर की बात करें तो 130 पे था, दिल्ली 500 पे था, लखनऊ 119 पे था, पटना 150 पे था। आखिर यहां ऐसा क्या हो रहा है जो कि हम एक साथ मेल नहीं कर पा रहे? इशारा आपका वाकई अशोक जी सही है, साथ बैठना होगा। देश की राजधानी है, दिल्ली की छवि पूरी दुनिया में जाती है, हम और ज्यादा सांसें घुटने नहीं दे सकते। बहुत धन्यवाद अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।